जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साध संगत जी, सबसे पहले हमारी कौम के लिए बड़े गर्व की बात है। 6 साल 2 महीने की लंबी लड़ाई के बाद हमने श्री गुरु महाराज का जो गुरु घर है, विश्राम घर है, जहाँ गुरु महाराज ने 3 से 4 दिन गुजारे थे, श्री तुगलकाबाद विश्राम धाम चमारी वाला जोहड़, उस पर हमने अधिकार ले लिया है और गुरु महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है। ये एक ऐसी कौम है, ये एक ऐसी बहादुर कौम में हम जन्मे हैं जिसका इतिहास कुछ चंद टकों में धूमिल करने के लिए लोग लगे हैं। नहीं तो आपके सामने इतिहास यही है, जैसे लोग बताते हैं राम मंदिर को बनाने में 500 साल लगे हैं। राम मंदिर को बनाने में 500 साल का संघर्ष हुआ है, तब राम लला जी का मंदिर बना है अयोध्या में। और एक आप हैं, आपने बार बार सोचने को संस्थाओं को मजबूर कर दिया। आपने मात्र 6 साल 2 महीने के अंदर सारी चीजें अपने लड़ाई से, अपनी मौजूदगी से सारी चीजें अपने आप ले ली। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ थे। और मंदिर टूटा क्यों? मंदिर टूटने में कुछ चंद दलाल गए वहां। जब सारे समाज के संत महापुरुष वहां संघर्ष कर रहे थे, संतों ने बड़ी बड़ी भीड़ लेके, संगत लेके पहुंचे, तभी कुछ छुटपुटिया नेता आए वहां और अपनी दलाली में विलिप्त होकर समाज को धोखा देने का कार्य किया दलालों ने। उन्होंने इतना गंदा कार्य किया, गुरु महाराज उनको कभी माफ नहीं करेंगे। और गुरु महाराज कभी जीवन में उनको माफ नहीं करेंगे। उनका अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल। मैं बहुत सारी विडंबनाएं हैं समाज में। आज हम दूसरे की जाति पे कटाक्ष करते हैं, ये मनुवादी है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे समाज का शोषण करते हैं। हमारा कोई दुनिया में शोषण करने वाला नहीं है। अगर हम अपने ही इन दलालों से सावधान हो जाएं, इन दलालों के चंगुल से निकल जाएं, कोई माई का लाल शोषण नहीं कर सकता। जितने भी ये दलाल हैं, जितने भी ये जगह जगह दुकान खोल रहे हैं, क्या इन दुकानों ने समाज के बच्चों को शिक्षा दी? क्या इन दुकानों ने समाज को रोजगार दिया? दिए तो सिर्फ मुकदमे, दी तो कोर्ट कचहरी, और क्या दिया? ये तो आते हैं, आडंबर करते हैं और निकल जाते हैं, मुकदमे झेलते हैं समाज के बच्चे। आज में एक नवयुवा है, उसका बहुत सारे वो वीडियो देखता हूं। कभी उसका शराब पीते का वीडियो आता है, कभी ग्रीन टी पीते वीडियो आता है, और कभी वो किसी दूसरे समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आता है। और जब वे समुदाय, वो समाज, सारा समाज तो गलत नहीं होता, जाति जाति में केतन के पात, और मानुष जब तक ना बच सके जब तक जाति न जात। जाति कोई गलत नहीं होती, हर जाति में आदमी गलत होता। तो क्या ये नालायक दुकान वाले उस व्यक्ति विशेष का भी विरोध नहीं कर सकते जो शोषण कर रहा है? ये जाते हैं जहां इनको हाईलाइट मिले, जहां ये समाज की लुटिया डुबा सके, समाज के बच्चों का भविष्य खा सके। भाई, ये अत्याचार बंद करो। ये जो तुम कर रहे हो, ये चीजें बहुत गलत कर रहे हो। ये सरासर समाज की आने वाली पीढ़ी को आप डसने का काम कर रहे हो। अभी नई नई मंडियां लग रही हैं, नई नई दुकानें और खुल रही हैं। गुरु महाराज ने एकता समानता का मार्ग दिया है, बेगमपुरा मार्ग दिया है, उस पर अपने समाज को लेके चलो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं दुनिया में। खाली एक सांसद, एक विधायक के चक्कर में नहीं रहो।
तुम्हें तो भविष्य बनना है। ये बेचो मत जमीर को, अभी से डगमगा रहे हो। आने वाला समय हमारा है, मगर उस समय को लाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करो, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करो, आने वाले युवाओं को रोजगार दो, इन्हें प्रेरित करो। आलू बेचो, मूंगफली बेचो, कुछ भी करो, ठिए ठेले कुछ भी लगाओ, छोटा कोई धंधा नहीं होता है। कार्य मैं भी करता हूं, मेहनत मैं भी करता हूं। एक समय में छोटा सा ढाबा चलाता था, गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज मैं छोटे से ढाबे से धीरे 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 आज 3 रिजॉर्ट चला रहा हूं, एक छोटी सी फैक्ट्री चला रहा हूं। अपनी मेहनत से, अपने कर्म से मैं प्रेरित करता हूं बच्चों को, भाई आज मैं ये कर रहा हूं, आप मेरे से अच्छा कर सकते हो। मैंने 27 बच्चों को प्रेरणा दी है, प्रेरणा तो बहुत लोगों को दी है, मगर 27 बच्चे प्रेरित होके आज 27 होटल चला रहे हैं अच्छी खासी स्थिति के। और तुम क्या दे रहे हो मुकदमे, तुम क्या दे रहे हो तारीख। अभी इसी जो ये दुकानदारियां चल रही हैं और ये जाति का जो तिलिस्म भेद बना दिया, ये चमार है, ये जाटव है, ये फलाना है, ये ढिकाना है, इस भेद को मिटाने के लिए हमने एक प्रयास किया। वो प्रयास है संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जन चेतना जाति जोड़ो यात्रा। जो अपने लोग अपने से बाहर हो गए, छिटक गए, कैसे उनको एक प्रेम के बंधन में, प्रेम की डोरी में बांध के वहीं लाया जाए, फिर से हम मजबूत हो, सशक्त हो, संपन्न हो, आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकल के सत्ता सिंहासन पर पहुंचे। कैसे पहुंचे? तो सम्मानित साथियों, गुरु प्रेमियों, मेरा निवेदन है, ये एक विचारणीय विषय है। हम यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा में देखो बिना समाज की सहभागिता के कुछ नहीं होता, और करने वाला सब समाज है। मैंने जो यात्रा में निजी खर्च किया, 55 से 70 लाख रुपए के बीच में जो निजी खर्च किया है अभी तक, वो सब मेरे में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं कर पाऊं, मगर मेरे समाज ने मुझे हौसला दिया। आने वाली पीढ़ी को देखते हुए, आने वाली पीढ़ी के लिए है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं पूरा जीवन भी अपना बलिदान कर दूं तो भी कम है। मेरा जीवन बलिदान हो जाए, मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए, आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो पढ़ाई की, शिक्षा की, दीक्षा की नीति पे चल पड़े। आज नहीं तो वो दौर है कि अपनों पे ही, अपने ही महापुरुषों पे उंगलियां उठाते हैं। जय मंडल, कमंडल, साहू, पेरियार, फलाना ठिकाना सब गाते बजाते हैं, मगर कोई बिरसा जी के बारे में नहीं बोलता, ज्ञानी दीप जी के बारे में नहीं बोलता, बलवंत सिंह जी के बारे में नहीं बोलता, स्वामी अच्युतानंद हरिहर के बारे में नहीं बोलता। और जो आज ये जमीन धारक है, नौकरी धारक है, इनको डूब मरना चाहिए। जिसने हर मंत्रालय में जाके इनको थोक के भाव भर दिया, उस कौम के मसीहा चमार रतन बाबू जगजीवन राम का नाम नहीं लेते। इस सोती कौम को जगाने वाले मसीहा, संतों के संत, अमर शहीदी संत 108 संत रामानंद जी का नाम नहीं लेते। घर का बाप अंधेरा और बाहर का पहरी तुम्हारा बाप पिता सवेरा। अरे डूब मरे वह चमार जो भूल गया करतार अपना। आज जमीर जिंदा रखो और आने वाले भविष्य को जो लोग निगल रहे हैं उनका मुखरता से विरोध करो। अपने आने वाली नस्लों को बचाओ, उन्हें शिक्षित करो, संपन्न करो। सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। शिक्षा आएगी तो संपन्नता आएगी, संपन्नता आएगी तो सारी चीजें अपने पास आएगी। शिक्षा महंगी, दारू सस्ती क्यों है? वो इसीलिए है कि हम शिक्षा पर पहुंच ना पाए। तो ये जो यात्रा है, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जन चेतना जाति जोड़ो यात्रा, ये एक यात्रा नहीं है, ये एक सद्भावना का मिशन है।
ये गुरु महाराज की बेगमपुरा डगर है। उस डगर पे चलते हुए एक प्रयास है अपनों को अपनों से जोड़ने का। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं यात्रा 1 नवंबर को हरिद्वार से चलेगी और वाया सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, संभल, चंदौसी, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, धामपुर, नगीना और आपका बरेली, अन्य जिलों से होके 44 जिलों से होके यात्रा गुरु जन्मस्थली काशी बनारस पहुंचेगी। बनारस में यात्रा का ठहराव होगा। अगला चरण यात्रा का हरियाणा में जाएगा। गुरु महाराज की ऐसी ही इच्छा रही और ऐसा ही आशीर्वाद रहा तो यात्रा पूरे देश में जाएगी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो इन बेड़ियों के बंधन को तोड़ने वाले हैं वो इस यात्रा में जुड़ेंगे। जो समाज के बच्चों का भविष्य चाहते हैं, समाज के आने वाली पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहते हैं, वो इस यात्रा से जुड़ेंगे। और जो तोड़ने वाले हैं वो तो विरोधी हैं, विरोध करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जड़ कितने आते हैं, कितने निकलते हैं, हवा सी मारी, फूंक सी मारी, चले गए। ये गुरु का मिशन है, मेरा अपना मिशन नहीं है। यात्रा निकालने वाला मैं नहीं हूँ कि संदीप खत्री रविदास आचार्य यात्रा, नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक सेवक हूँ, जगाने चला हूँ। इसमें मिट जाऊँ तो कोई फिक्र नहीं है। फकर होगा मिटे तो अपनी कौम के लिए मिटे। वो जीना भी क्या जीना जिसमें अपनी कौम के लिए जिसमें अपनी कौम के लिए समर्पण भाव ना हो। कम से कम मर के लोगों को याद तो आएंगे कि हाँ कौम के लिए बलिदान दिया है, तो ये बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो, यह संदेश जहाँ तक जाएगा मेरे भाई, मेरे साथी सभी यात्रा से जुड़ें और यात्रा को भव्य बनाने का काम करें। यात्रा की शुरुआत में हमारे जो संत महापुरुष हैं, सभी हमारे प्रमुख संत और सभी हमारे धर्म के गुरु प्रेमी, अन्य धर्मों के लोग भी इसमें आएंगे। जो जिसको भी मानता, जिसकी जहाँ आस्था है वो भी सब आएंगे। क्यों? आस्था है तो रास्ता है। आस्था कभी किसी की गलत नहीं होती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।